हेलो, गुड Yes, how are मॉर्निंग you? एवरीबॉडी। सुप्रभात। आज का हमारा हेलो, मेरी आवाज सबको आ रही है? यस सर, यस आ रही, प्रॉपर आ रही है। ओके ओके, चलो गुड मॉर्निंग। आज की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। हमारा हेल्थ टॉपिक का नाम है स्किन हेल्थ। तो स्किन हेल्थ अच्छी होने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उसका प्रयास हमारा सही तरीके से जा रहा है या नहीं, ये हम इस हेल्थ टॉक के भीतर इस सेशन में आपके बाद डिस्कस करेंगे, आपसे इंटरैक्ट करेंगे, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि एक्चुअल स्किन हेल्थ क्या होती है। तो मैं मिस्टर सचिन अमृत सागर, वेलनेस कोच, इस सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज की हमारी जो हेल्थ टॉक है हम अब शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चालू कर आता है का जरा चालू कर चालू आहे चालू हेलो, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। देखो स्किन क्या होती है। स्किन अगर एक स्लाइड आप देख रहे हैं तो उसमें कुछ लोग काले कलर के नजर आ रहे हैं, इसमें कुछ गेहुए कलर के, कुछ ब्लैक कलर के। तो अगर ऐसा देखा जाए पूरे वर्ल्ड में स्किन टोन जो है तकरीबन 150 से भी ज्यादा कलर शेड हमें इसमें दिखाई देते हैं। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि अच्छा स्किन एक पर्सन अगर वो दिखने में गोरा हो तो अच्छा है, और दिखने में ब्लैक हो तो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होता। स्किन काली हो या गोरी हो, पिगमेंट डिपेंड करता है, पिगमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है कि उनका कलर टोन कैसा होगा। तो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, तो इस पिगमेंट के बारे में आप पहले हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम स्किन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो ये जो पत्तियां हैं हमें हरी दिख रही हैं, ये हमें ब्लू नहीं दिख रही, ये हमें ब्लैक नहीं दिख रही, ये ग्रीन क्यों दिख रही है? इसके पीछे का राज है कि इसमें जो पिगमेंट मौजूद होता है, पिगमेंट यानी कि कलर टोन, वो कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कलर कैसा दिखाई देगा। और जो सनलाइट होती है वो पूरी 7 कलर्स की बनी होती है, और इस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वो जब पड़ जाती है और उसके ऊपर पड़ने के बाद वो सब कलर एब्सॉर्ब करते हैं सिवाय एक ग्रीन कलर के। वो ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट होता है तो हमारी आंख को वो ग्रीन दिखाई देता है। यानी गोरा दिखना, काला दिखना, ये उनकी स्किन क्या रिफ्लेक्ट करती है और क्या रेस एब्सॉर्ब करती है उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करती है। देखो नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अभी पत्तियां हरी दिख रही है हमें और ये टमाटर हमें लाल दिख रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है कि इसमें मौजूद पिगमेंट अलग अलग टाइप के होते हैं। वो अलग टाइप क्या है हम जरा विस्तार से देख लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। देखो ये जो मैंने डिजाइन में दिखाया, स्लाइड में दिखाई दे रहा है, उसमें बारीक बारीक छोटे छोटे से डॉट दिख रहे हैं ग्रीन कलर के। इसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल यानी कि वनस्पति की सेल, उसकी मांसपेशी। ठीक है, उसका पिगमेंट का कलर, क्लोरोफिल के पिगमेंट का कलर ग्रीन होता है, इसीलिए हमें पत्तियां हरी दिखती है। तो नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ। टमाटर लाल क्यों दिख रहा है? क्योंकि टमाटर में लाइकोपिन नामक पिगमेंट होता है। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई है कि हमें वो जो दिख रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सा पिगमेंट एक्टिव है, और वो पिगमेंट का काम होता है कि आपको कौन सा कलर प्रदान करना होता है। तो ये पूरी जो स्किन हेल्थ है ये ऊपर की नहीं है, आप दिख रहे हैं वैसा नहीं होना चाहिए, आप कैसे अंदर से हो ये डिपेंड करेगा कि आप आपकी हेल्थ कैसी है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
देखो, हमें हरी पत्ती में देखा कि उसमें क्लोरोफिल काम करता है, हमें टमाटर में देखा कि उसमें लाइकोपिन काम करता है। तो ऐसा पिगमेंट, ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो हमारी स्किन में रहता है, उसे मेलानिन कहते हैं, उसे यू मेलानिन कहते हैं। जनरल टर्म हम जब डिस्कस करेंगे तो सिर्फ मेलानिन में बोलूंगा। तो देखो, हर जीव का, हर सजीव का केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 घटक मिक्स करके बनाया होता है। इसका कॉम्बिनेशन थोड़ा भी चेंज करे, इसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर थोड़ा भी चेंज करे तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अलग दिखने लगते हैं। देखो, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। ये आपको पता नहीं होगा कि हमारी जो बॉडी में फैट स्टोर होते हैं उसमें भी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक फाउंडेशन होता है नाइट्रोजन। इसलिए हमारे एयर का जो कॉम्पोजिशन है उसमें 78% नाइट्रोजन रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि जो सजीव पृथ्वी पर जन्म लेगा उसका बेसिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर हम बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसमें सलिया डालते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथनिंग देने का काम करता है वो काम करता है प्रोटीन। मेलानिन होगा तो भी प्रोटीन होगा, कोलेजन होगा तो भी प्रोटीन होगा। इतना ही नहीं, अभी 2019 में जब कोरोना आया था, व्हाट इज कोरोना? कोरोना भी एक प्रकार का प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन की अलग अलग मात्रा में मिक्सिंग करने के बाद वो कोरोना वायरस हो गया। देखो एंटीबॉडीज भी एक प्रकार का प्रोटीन है, और जो हानिकारक कोरोना है वो भी एक प्रकार का प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन समझ लेना बहुत जरूरी है। और हेल्थ टॉपिक के बारे में, अब हेल्थ टॉक हम स्किन के बारे में कर रहे हैं, तो ये मेलानिन को समझ लेना बहुत जरूरी है। देखो, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ओके, नेक्स्ट। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई ऑर्गन लिविंग होता है तो उसकी बॉडी में 100% कार्बन का एटम होता ही है। अगर वो नहीं होगा तो वो कोई सजीव जिंदा नहीं रहेगा। तो चलो हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। जब नासा ने ऊपर यान भेजा और उनके सैटेलाइट अब पूरे हमारे अर्थ के ऊपर से ऑब्जर्व करती हैं, तो उनमें कुछ थर्मल कैमरे थे, और उन थर्मल कैमरों से एक बात पता चली कि हमारे पृथ्वी पर जो सन रेज आते हैं, सूरज की किरणें आते हैं, उसमें बहुत पावरफुल रेज होते हैं जिसे अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं। देखो, हमारे पृथ्वी के ऊपर अगर ओजोन का लेयर नहीं होता, प्रोटेक्टिव कवर नहीं होता, तो ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज है पूरी ताकत से, पूरी पावर से पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं, और उसमें इतनी ताकत होती है कि हमारे डीएनए को तोड़ मरोड़ के रख सकती है, उसको पूरा डैमेज कर सकती है। एक ब्रीडिंग हो जाए और उसके अंदर हम बम लगा दे और फोड़ दे तो पूरा ढांचा गिर जाता है। उसी तरह अल्ट्रा वायलेट रेज अगर ओजोन लेयर नहीं होता और डायरेक्ट पृथ्वी पर आते तो हर सजीव को खत्म कर देते। मैक्सिमम रीजन होता कि हमारे यहाँ कैंसर क्रिएट होता, स्किन कैंसर क्रिएट होता, और बहुत से लोग यहाँ स्किन कैंसर की वजह से मर जाते। तो यहाँ आप देखो कि वो स्पेक्ट्रो है, वो जो थर्मल सेंसर कैमरा था उसमें क्या दिखाई दे दिया, जो इक्वेटर होता है उसके ऊपर सूरज की किरणें बहुत ज्यादा पड़ती है, वहां का टेम्परेचर बहुत होता है, और उसमें जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है। जैसे हम नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो उनका कलर चेंज दिखाई देता है, ये थर्मल टेम्परेचर दिखाता है। रेड के बाद पिंक आता है, इसका मतलब ऐसा होता है कि वहां टेम्परेचर कम है। अगर हम अंटार्कटिक में जाते हैं, साउथ और नॉर्थ पोल तक जाएंगे, तो वो फेंट ब्लू से व्हाइट होगा, यानी कि वहां पूरी ठंडी है, वहां कोई भी टेम्परेचर नहीं है। देखो, टेम्परेचर होना या ना होना ये हमारे स्किन के कलर को डिफाइन करता है। बैक साइड ले लो, बैक की स्लाइड रन करो सर। देखो, ये जो रेड कलर है वो इक्वेटर है, और जो मैंने राउंड दिखाया है वहां ह्यूमन का ओरिजिन बताया जाता है। ह्यूमन की जब पैदाश हो गई, जब हम इस पृथ्वी पर के ऊपर आए, और सबसे पहले वो इस इलाके में दिखाई दिए जो इक्वेटर के पास था। और हमें ये बात अब समझ लेनी चाहिए कि यहाँ से पूरे वर्ल्ड में हमारी मानव जाति का माइग्रेशन हुआ। हम अमेरिका गए, अफ्रीका गए, उसके बाद हम केनिया गए, उसके बाद ऊपर हम गए तो
फिर हम अफगानिस्तान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और सब जो हमारे कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर हम धीरे धीरे फैल गए। नेक्स्ट स्लाइड। चलो आगे की साइड। हाँ, अभी हमें ये यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो कलर है वो वर्ल्ड का मैप है, उसके ऊपर जो कलर इंडिकेट कर रहा है वो वहां की स्किन का कलर इंडिकेट कर रहा है। कि हम अगर भारत में आए तो हमें दोनों टोन दिखाई देते हैं, और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में देखो, पंजाब का एरिया ले लो, हिमाचल प्रदेश का एरिया ले लो, वहां के जो लोग हैं उनकी स्किन का कलर गोरा होता है। लेकिन हम जैसे जैसे बीच में आए महाराष्ट्र में, उसके बाद हम तमिलनाडु, केरल वहां जाएंगे तो वहां के जो सब लोग हैं उनका कलर टोन ब्लैक होता है। तो हमारे स्किन के ऊपर इसका रेस का और टेम्परेचर का और सूरज की किरणों का कितना महत्व पड़ता है, हम यहाँ से अब आपको बात पूरी तरह से समझ में आई होगी। नेक्स्ट स्लाइड। देखो, मैंने अभी ये बताया, एक निग्रो है, वो जो निग्रो है ना, वो उनका कलर टोन ब्लैक दिखाई दे रहा है, और कॉकेशियन ओरिजिन के जो लोग हैं, जो यूरोपियन लोग हैं, उनका कलर व्हाइट होता है। तो ऐसा क्यों होता है यार? मेलानिन प्रोटीन तो सेम है ना, ब्लैक आदमी होगा उसमें भी वही केमिकल स्ट्रक्चर होगा, और जो स्किन अच्छी है, गोरा दिख रहा है, उसके यहाँ भी सेम मेलानिन होगा, लेकिन ये कलर में डिफरेंस क्यों लगता है? देखो, अगर ये जो थ्योरी है वो जनरलाइज थ्योरी होती है। जनरलाइज का मतलब होता है कि सबके लिए कॉमन, इसके लिए कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। जैसे कि देखो, हमारे इंडिया में एक ही घर में ऐसा होता है कि एक बच्चा गोरा होता है और दूसरा बच्चा गेहूं रंग का है, और काला भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? इसे हम जेनेटिक थ्योरी कहते हैं। जो पहले हमने स्टडी की वो जनरलाइज थ्योरी थी, अल्ट्रावायलेट रेज के ऊपर डिपेंड करती थी। तो क्या होता है, हमारे जो डीएनए में होता है, डीएनए सेल में हमारे यहाँ उसका जब हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं। जीन्स यानी कि क्या है? जीन्स दिस इज अ कोडिंग, दिस इज अ कॉम्बिनेशन। आपका कलर का टोन कौन सा होगा, आपके आंखों का टोन कैसा होगा, आप दिखाई कैसे देंगे, ये पूरी जो मैपिंग होती है वो मैपिंग इस जीन के अंदर होती है। तो ये जो जीन है वो कॉम्बिनेशन करते वक्त किस टाइप में कॉम्बाइन हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसी होगी। ये जो मेलानिन है, मेलानिन ये स्किन को ब्लैक कलर प्रदान करता है। मेलानिन की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो हमारी स्किन ब्लैक होती है, और इसकी मात्रा बढ़ना या नहीं बढ़ना ये सन के रेस के ऊपर भी डिपेंड होता है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि सूरज के पास से बहुत सी किरणें आती है, उसमें से सबसे पावरफुल किरणें होती है अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि आज का पोल्यूशन का मेन कारण बन चुकी है। रेज का मेन कारण बन चुकी है। वो क्या होता है, उसकी वेवलेंथ बहुत पावरफुल होती है, और ये जो पृथ्वी की तरफ आती है तो ये इसकी वेवलेंथ कम होने के इसलिए उसमें ताकत बहुत होती है, और जब वो पृथ्वी के ऊपर आती है, हमारे मिजोस्फीयर, ओजोन लेयर पार के, स्ट्रेटोस्फीयर पार करके हमारे सराउंडिंग में वो एंटर करती है, और हमारे यहाँ आने के बाद वो क्या करते हैं हम आगे स्लाइड में देखेंगे। उसका पहला काम होता है कि हमारा डीएनए स्ट्रक्चर वो पूरी तरह से तोड़ मरोड़ को रखती है। वो जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ देती है। अगर वो टूट गया तो उसका बहुत बैड इफेक्ट और उसका बहुत गलत इफेक्ट हमारे स्किन के हेल्थ के ऊपर होता है। नेक्स्ट स्लाइड। देखो, अगर हम स्किन टोन के ऊपर से अगर डिसाइड करें, एक इक्वेटर पे रहने वाले निग्रो लोग, केनिया, जाम्बिया, उस एरिया में रहने वाले, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोग, और उसी के बजाय हम अगर कंपेयर करें यूरोपियन कंट्री में रहने वाले लोग,
चाइना में रहने वाले लोग, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग, और हम एक बात स्टडी करें, इनकी जब केमिकल एनालिसिस की गई इनके हेल्थ के बारे में, तो एक बात पता चली कि ये जो गोरे लोग होते हैं, मैं जनरलाइज बोल रहा हूं, तो उनके बॉडी में विटामिन डी का एब्सॉर्प्शन बहुत कम होता है। देखो हमारे यहाँ हम सप्लीमेंट्री फूड है, अगर हमें नहीं मिलता तो हम बाहर से अदर सोर्स से हम खरीद के उसको मैच करते हैं, लेकिन नेचुरल सोर्स क्या था? जो ओल्ड एज एंशिएंट एज में वह विटामिन की स्टडी नहीं हुई थी, तो उस वक्त अगर हम सुबह सनलाइट में एक्सपोज होते हैं तो उस वक्त इस अल्ट्रावायलेट रेज की इंटेंसिटी कम होती है, उसकी ताकत कम होती है, और उस सनलाइट में एक्सपोज होने के बाद वो हमारे स्किन के ऊपर गिरता है। प्लांट के ऊपर सन रेज गिरता है, इसलिए वो अपना खुद का खाना खुद बनाती है, उसको खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड नहीं होना होता। लेकिन यही ह्यूमन बॉडी के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक ही ऐसा एग्जाम्पल है जो फूड हम अपने आप तैयार करते हैं। हम अगर सुबह की लाइट में एक्सपोज होते हैं तो ये जो किरणें हैं वो हमारे स्किन के ऊपर पड़ती है, और स्किन के ऊपर पड़ने के बाद वहां विटामिन डी क्रिएट होता है। सनलाइट की एनर्जी स्किन में आती है, स्किन में आने के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है विटामिन डी में, जिसके लिए कुछ पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, हमें वो मुफ्त में और फ्री मिलती है। अगर हम आपको बताएंगे आपको ये लेना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, तो आप हमें कहते हैं कि इसको कितना पैसा लगेगा, ठीक है? तो ये जो विटामिन डी है इसके ऊपर कुछ पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। तो क्या होता है, हम मेन सब्जेक्ट की ओर आते हैं। देखो ये जो कॉकेशियन ओरिजिन के जो लोग होते हैं उनके शरीर को, उनके स्किन को पूरी मात्रा में विटामिन डी नहीं मिलता, और अगर विटामिन डी आपको नहीं मिलेगा तो आपके बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस का एब्सॉर्प्शन नहीं होगा। भले आप किसी भी सोर्स से, नेचुरल सोर्स से, आर्टिफिशियल सोर्स से आप कितना भी कैल्शियम और फास्फोरस लेने की कोशिश करेंगे, तब भी आपको विटामिन डी की गैर मौजूदगी, अपसेट होने की वजह से हमें कैल्शियम और फास्फोरस नहीं मिलेगा। अरे देखो, कैल्शियम और फास्फोरस हमें नहीं मिलेगा तो हमारा जो बोन का ढांचा है, हमारा जो स्केलेटन है वो मजबूत नहीं होगा, और जिनकी नींव मजबूत नहीं होती वो ज्यादा देर तक नहीं टिकते। इसलिए कलर का टोन और न्यूट्रिशन ये भी कोरिलेटेड है। नेक्स्ट स्लाइड। देखो ये एक्सपेरिमेंट में पाया गया है कि इक्वेटर के पास रहने वाले जो लोग हैं, अगर हम उनको देखें तो फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनका जीन है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर है और बहुत पावरफुल होता है, उनके मसल्स आपको अच्छे पावरफुल दिखाई देंगे, बल्कि उनकी स्किन ब्लैक है। उनकी स्किन ब्लैक क्यों है? कि उनके वो जिस एरिया में रहते हैं वहां सनलाइट बहुत होती है, सनलाइट की पावर बहुत होती है, उनके स्किन को बहुत मात्रा में इसेंशियल रेज मिलते हैं, विटामिन डी डेवलप होता है। विटामिन डी डेवलप होने के बाद वो उनकी हड्डियां और स्केलेटन ढांचे को बहुत मजबूत करते हैं, और जिसके स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ज्यादा होते हैं, ऑब्वियसली उसकी ऑल बॉडी कोरिलेट होने के कारण वो भी बहुत मजबूत होती है। तो हम जब कोरिलेट करते हैं, एथलेटिक्स की लिस्ट अगर हम लिखाएंगे, वर्ल्ड में जो बेस्ट स्पोर्टमैन है उनकी लिस्ट देखेंगे, तो एक बात हमें उसमें जरूर नजर आएगी कि जो निग्रो लोग होते हैं, जो ब्लैक लोग होते हैं, वो फिजिकली बहुत स्ट्रेंथ होते हैं, उनकी बहुत स्ट्रांग होती है, उनकी इम्यूनिटी जबरदस्त बूस्टअप होती है, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो मैं दिखने में बहुत गोरा हूँ इसलिए मैं बहुत अच्छा हूँ, ये जो जनरल कंसेप्ट है वो दिमाग से निकाल दीजिए। गोरा दिखना या काला दिखना ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में ये है जो कुछ स्किन है वो हेल्दी है, वो लिविंग है, वो जिंदा है। हमारे ऊपर जो स्किन है उसको देखने के बाद आपको लगता है वो जिंदा है। आगे की स्लाइड में हम पूरे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। देखो नोहा लेलिस है 100 मीटर गोल्ड मेडल 20 से 23 के 2023 के जो
एथलेटिक्स स्पोर्ट हुए हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ये इन्होंने जीता है। आपको इनको अच्छी तरह से देख लो, इनको, इनकी बॉडी की मांसपेशियां देखो, मसल गेन देखो, बॉडी फुल फिजिकली फिटनेस में देखो, तो आपको ये बात पता होगी। ये भले और कलर में काले हैं, लेकिन उनके स्किन पे वो तेज है, जो ग्लोनेस है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि उनकी स्किन हेल्थ अच्छी है या नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। तो हम अभी ये हिस्ट्री देखें कि पिगमेंट और उसकी कलर का क्या कोरिलेशन होता है। अच्छा कलर कैसा होता है, दुनिया में कितने कलर के शेड्स है, और जो हमारे जब मिसकंसेप्ट थे, अभी हेल्थ टॉपिक चल रहा है, स्किन का चल रहा है, तो ये सिर्फ इतना ही चल रहा है क्या, वो उसको हम क्या लगाएंगे, उसको ऊपर से एक क्रीम लगाएंगे, वो लगाएंगे फिर अच्छा होंगे, इसके ऊपर नहीं चल रहा है। हम स्किन का बेसिक ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट समझ रहे हैं। हमें अच्छी स्किन चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, ये बात हम यहाँ से अब डिस्कस करें। देखो, अगर हम स्किन की बात करेंगे तो स्किन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हमारी स्किन के अंदर क्या होता है, ये हमें समझ लेना बहुत जरूरी है। हम अगर ऐसा जनरलाइज बोले, अगर डिस्कस करें, तो एक बात समझ में, हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है, सबसे बड़ी संस्था कौन है, अगर इसके बारे में हम विचार करेंगे तो एक बात हमें समझ में आएगी, हमारी स्किन इज ए लार्जेस्ट ऑर्गन इन अवर बॉडी। देखो, हम बॉडी के अंदर, हमारा हार्ट ऐसा हो रहा है, हमारी किडनी ऐसी हो रही है, हमारे लंग्स में ऐसा हो रहा है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये सब अच्छा करने के लिए जो कोटिंग आपके स्किन के ऊपर रखा है, बॉडी के ऊपर, हड्डियों के ऊपर मांस है, हड्डियों के ऊपर मांस है, उसमें वेन्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके बाद नर्व सिस्टम है, उसके बाद स्किन का लेयर आता है जो हमें एक्सटर्नल अटैक से बचाता है। दिस इज अवर आर्मर, स्किन इज अवर प्रोटेक्टिव कवर। अगर हमारा आर्मर स्ट्रांग नहीं होगा, हमारा जो सोल्जर स्ट्रांग नहीं होगा, तो डेफिनेटली हमारे ऊपर कोई भी आक्रमण करके हमें खत्म कर सकता है। तो चलो हम देखेंगे स्किन होती क्या है एक्चुअली। ये जो स्किन होते हैं ना, हमारी 3 लेयर से बनी होती है, जनरलाइज बोले जाते हैं 3 लेयर से, लेकिन वो एपिडर्मिस में होता है, उसमें टोटल 5 लेयर होते हैं, डर्मिस में 2 लेयर होते हैं, और सबक्यूटेनियस लेयर वो 3 लेयर का होता है। ठीक है, वहां 5, 2 और 3 कितना हो गया। ठीक है, तो इतना बड़ा ये दिखाई देने वाला स्किन अंदर से इतना 3 कैटेगरी में डिवाइड हुआ होता है। देखो, एपिडर्मिस की बात करेंगे तो जो एक्सटर्नल आपको दिखाई दे रहा है वो एपिडर्मिस होता है। डर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर, हमें हाइपोडर्मिस हमें दिखाई नहीं देता। तो ये जो एपिडर्मिस है, उसमें से हर 48 आवर के बाद, घंटे के बाद डेड हो जाती है, और नीचे से नई बनी हुई सेल्स ऊपर आती है। देखो, हम सुबह उठने के बाद जब नहाते हैं, नहाने के बाद हमें फ्रेश और अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? ये जो डेड सेल है वो क्लीन हो जाती है, और जो अंदर की जिंदा सेल ऊपर आने के बाद वो हमें फ्रेश महसूस करती है। नेक्स्ट स्लाइड। देखो, गौर से देखिए स्ट्रक्चर को, आपको पता आएगा, वो जो बाल जहां से निकल रहे हो वो अपर की स्किन है, उसके बाद वहां कुछ ऐसे प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, उसके बाद उसके अंदर जो वेन्स दिख रहे हैं, आर्टरीज, वेन्स, रक्त वाहिनियां दिख रहे हैं, और उसके बाद नीचे होता है वो हाइपोडर्मिस, सब क्यूटेनियस लेयर बोलते हैं। अभी देखो, फाउंडेशन कहाँ होता है। अगर आप मार्केट में जाएंगे, ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, और अच्छा दिखने के लिए, गोरा दिखने के लिए हमारे स्किन के ऊपर फाउंडेशन लगाएंगे, यह फाउंडेशन सही है? पता है आपको अपना खुद का नेचुरल फाउंडेशन कहाँ अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आप अच्छा दिखने लगेंगे, तो वो होता है ये एपिडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस के नीचे वो जो डर्मिस लेयर होता है, वो डिपेंड कर आपको बनाता है कि आपका फाउंडेशन किस क्वालिटी का है। अगर आपका परमानेंट फाउंडेशन चाहते हो, नो साइड इफेक्ट, तो आपको ये फाउंडेशन अच्छा करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखो।
यस, अभी जो मैंने आपको बताया डर्मिस, जो मिडल लेयर है वो क्या है उसके बारे में सुनिए। ये जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है हमारे स्किन का, हमारे स्किन हेल्थ का, ये सब यहाँ घटनाएं जो कुछ भी होने वाली है अच्छा या बुरा इस डर्मिस लेयर में होती है। इसमें होता क्या है, कोलेजन। व्हाट इज कोलेजन? पता है, हमारे पूरे शरीर में कोलेजन होता है, आपको ये बात पता नहीं होगी। हमारे स्किन में उसकी मात्रा 70% होती है। उसके बाद हमारे जोड़ों में, हमारे जॉइंट्स में, हमारे मसल्स में, हमारे ब्लड में कोलेजन होता है, उनकी मात्रा 15% से 35% होती है। तो हम जब भी स्किन हेल्थ की बात करते हैं तो कोलेजन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। कोलेजन क्या है ये आगे की स्लाइड में हम जब स्किन के बारे में डिस्कस करेंगे उस वक्त डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसमें और एक प्रोटीन होता है जिसे इलास्टिन कहते हैं। ये प्रोटीन अगर हमारे बॉडी में नहीं होता तो हमारे बॉडी में स्ट्रेचेबिलिटी, उसे मराठी में लवचिकता बोलते हैं, वो नहीं आती। हमें, मैं ऐसा करके स्किन को उठा रहा हूं, अगर इसमें इलास्टिन नहीं होता तो स्किन वैसी ही खड़ी रह जाती और वहां से कट हो जाती। वैसा नहीं होता क्योंकि यहाँ सा इलास्टिन जो प्रोटीन है वहां काम करता है। उसके बाद यहाँ होता है सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड अगर हमारे बॉडी में नहीं होगी तो आप कुछ भी करें, कितना भी प्रयास करें, आपकी स्किन को ग्लोइनेस नहीं आएगा। वो ऑयल मेंटेन रखने का काम करती है, आपकी स्किन ड्राई ना हो इसलिए वो काम करती है। अगर वो नहीं हमारे बॉडी में होगी, पर्याप्त मात्रा में सीक्रेट नहीं होगी, तो डेफिनेटली इसका साइड इफेक्ट हमारे स्किन के ऊपर दिखाई देगा। और उसके बाद होता है, देखो उम्र बढ़ने के बाद ये जो प्रोटीन्स की लेवल है कोलेजन और इलास्टिन की कम होने लगती है। जैसे वो कम होने लगते हैं वैसे हमारी स्किन सिकुड़ने लगती है और झुर्रियां उसके ऊपर दिखाई देने, रिंकल्स दिखाई देने लगते हैं। देखो अगर हम 70 साल के, 80 साल के हो गए और हमारे स्किन के ऊपर रिंकल आ रहे हैं तो हम समझेंगे कि वो नेचुरल है क्योंकि एज बढ़ने से वो हो रहे हैं। लेकिन हम देखो अभी यंगर्स, टीनेजर्स, उनको भी देखेंगे हम तो उनकी स्किन के ऊपर झुर्रियां दिखाई देने लगी। ऐसा क्यों होने लगा? क्योंकि उनके बॉडी को, उनके शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, प्रॉपर पोषण नहीं हो रहा। तो ये बहुत मायने रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप व्हाट टाइप का डाइट कंज्यूम कर रहे हो, आप किस सोर्स से उपलब्ध हुआ डाइट कंज्यूम कर रहे हो। वो आपको अगर प्रॉपर पता चलेगा नहीं हमें ये बात नहीं करनी है तो डेफिनेटली आपकी स्किन बूस्टअप हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। देखो ये हो गया, वो अपर हाइपोडर्मिस हो गया, डर्मिस, एपिडर्मिस हो गया और डर्मिस के बारे में आपको बताया। अब मैं आपसे बात करूंगा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं। देखो इस सबक्यूटेनियस लेयर के नीचे क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्किन हेल्दी है या स्किन हेल्दी नहीं है। देखो हम जो अनाप शनाप जो कुछ भी खाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, वो हमारे पेट में जाने के बाद डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद अगर अच्छा हो, गुड क्वालिटी का हो, तो हमारी सेल उसे एक्सेप्ट करती है। अगर नहीं हो, उसकी जरूरत नहीं होती, तो क्या करता है, हमारी स्किन उसे स्टोर करती है। अब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में फैट जरूरी होता है। अगर फैट नहीं होगा तो फैट सोल्यूबल विटामिन हमें नहीं मिलेंगे जो कि हमारी बॉडी को बहुत जरूरी होते हैं। और फैट सोल्यूबल विटामिन बोले तो उसमें विटामिन ए चाहिए, विटामिन डी चाहिए, विटामिन ई चाहिए यानी विटामिन के चाहिए। है ठीक है, ये एक ठराविक एक कंटेंट तक ठीक होता है फैट, लेकिन उससे बढ़ता है तो क्या होता है, अगर उससे फैट बढ़ने लगेगा, देखो बॉडी एक्स्ट्रा कुछ एक्सेप्ट नहीं करती, उसको बैलेंस चाहिए होता है। वो क्या करता है, वो बढ़ गया हुआ पूरा फैट वो स्किन के लेयर हाइपोडर्मिस के नीचे स्टोर करना शुरू करते हैं। इसे सबक्यूटेनियस बोलते हैं। क्यूटेनियस यानी कि स्किन, सबक्यूटेनियस क्यूटेनियस के नीचे, और इतनी इसकी परत बढ़ जाती है फैट की, इसका जो पोर्शन है वो नीचे से ऊपर आने वाला है
अगर फैट बढ़ जाए तो वो जो पोर्शन है, जो हम कुछ लेंगे, जो प्रोटीन कोलेजन लेंगे या इलास्टिसिन लेंगे और जो कुछ भी लेंगे, वो पर्याप्त मात्रा में इस डर्मिस लेयर में नहीं पहुंच पाएगा, और इस डर्मिस लेयर में पहुंच नहीं पाएगा तो हमारी स्किन अच्छी नहीं दिखेगी। देखो जो लोग हैवी, ज्यादा वेट के होते हैं, जनरलाइज बोल रहा हूँ, उनकी स्किन में वो ग्लोइनेस नहीं होता, उनके स्किन में अच्छापन महसूस नहीं होता, क्योंकि ये जो स्ट्रगल कर रही है फैट बीच में। तो इससे क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी बताया, डर्मिस हमारा नेचुरल फाउंडेशन है। अगर नेचुरल फाउंडेशन अच्छा रखना होगा तो सबक्यूटेनियस लेयर में जो फैट जमा हुए, ओवर फैट, एक्स्ट्रा फैट, उसे हमें बॉडी में से निकालना होगा। मैंने आपको बताया कि अपर की लेयर 5 से बनी होती है, नीचे की 2 से बनी होती है, नीचे की 3। 10 लेयर को पार करके हमारी बॉडी में से फैट हमें बाहर निकालना है। आप जरा सोचो, सुबह हम आप उठते हैं और वॉकिंग करके आते हैं, 5 किलोमीटर चल के आए, 10 किलोमीटर चल के आए, साइकिलिंग करके आए। थोड़ी दिमाग में ये बात डालो कि इस एक्टिविटी से ये 10 लेयर पार कर सकेगी फैट? इज इट पॉसिबल? नहीं कर सके। इसलिए जो मैंने अभी जॉगिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, ट्रैकिंग, स्विमिंग, ये जब सब आप कर रहे हैं, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि फैट को डिसॉल्व करके। व्हाट इज फैट? फैट डिसॉल्व होने के बाद क्या होता है पता है? फैट, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। 102 कार्बन होता है, 50 हाइड्रोजन होता है, 108 ऑक्सीजन होता है। एक मॉलिक्यूल कम मात्रा में है, किस कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या बनेगा। अगर फैट भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनी हुई होती है, जब हम पावरफुल वर्कआउट करते हैं, ऑक्सीजन इंटेक बढ़ाते हैं, तो वो ऑक्सीजन इस फैट से केमिकल रिएक्ट होता है, और ये फैट का कन्वर्जन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर H2O में होता है, और फैट कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल में। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल में फैट कन्वर्ट हो गए, लेकिन वो सबक्यूटेनियस लेयर में है ना, उसको बाहर निकलने के हमें फोर्स चाहिए, ताकत चाहिए। वो ताकत कौन प्रदान करेगा? इसलिए अगर एक पर्सन है, उसका वेट 100 kg है और ओवर 80 kg का हो जाता है, तो 20 kg गायब कहाँ होता है? कहाँ जाता है ये 20 kg? अगर फैट कन्वर्ट मसल में हो जाता तो उसका वेट उतना ही होना चाहिए था, वैसा नहीं होता। जैसे फैट एयर से बनी हुई है, एयर का कॉम्बिनेशन होने के बाद हमारे बॉडी में तैयार हुए, उसी तरह जब वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगी और उससे ये हर्डल से 10 लेयर्स है, उसको पार करके बाहर भेजना होगा, तो आपको पावरफुल वर्कआउट चाहिए। पावरफुल वर्कआउट ऐसा चाहिए कि वो पूरा अंडर गाइडेंस चाहिए, उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए, उसके लिए वेलनेस कोच चाहिए। अगर हम YouTube लगा के, टीवी लगा के और माध्यम से अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपको मेरिट में आना है तो कोचिंग लगाना है। नेक्स्ट स्लाइड। यही बात मैंने बताई, हम जब बॉडी एनालिसिस करते हैं तो हम सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, जो बहुत डेंजर फैट होती है। अदर फैट सब निकल जाती है, लेकिन सबक्यूटेनियस फैट डिसॉल्व होने के लिए बहुत टाइम लगता है, एक केमिकल फैट होती है। इसलिए देखो, हम जब वर्कआउट करते हैं तो हमारे पैर, हाथ के ऊपर की चर्बी जल्दी से निकल जाती है, स्किन के ऊपर से, नेक के ऊपर से, लेकिन बेली फैट जो होता है वो रिलीज नहीं होता। वो रिलीज न होने का कारण ही है। ठीक है, तो क्या होता है, जो फैट होता है वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर की जाती है और बॉडी का पूरा शेप बिगड़ देते हैं सबक्यूटेनियस फैट। हम जो प्रोपोर्शन में बॉडी दिखनी चाहिए, अच्छी बॉडी दिखनी चाहिए, वो यहाँ नहीं दिखाई देती। अगर एडिपोज टिश्यू में फैट जमा हो तो ह्यूमन सेल भी डैमेज हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी डैमेज हो जाती है, आपकी प्रतिकार क्षमता डैमेज होती है, आपकी एंटीबॉडीज तैयार करने की कैपेसिटी हम खो बैठते हैं। सो कुछ भी हो जाए, सबक्यूटेनियस फैट हमारी बॉडी में नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हमने देखा कि स्किन क्या होती है, उसमें कितने परतें होती है, कितने लेयर होती है, कौन से लेयर में क्या काम होता है। देखो, अभी यहाँ लेक्चर होने के बाद फाउंडेशन का जब आप थिंकिंग करोगे तो ये थिंक करना है कि डर्मिस लेयर स्ट्रॉन्ग बनाना है। वो फाउंडेशन अच्छा बनने के बाद ऊपर का फाउंडेशन खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। कॉजेस फॉर स्किन डैमेज, अब एक एक करके हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड।
देखो दिन पे दिन हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ग्रीन हाउस बन रहे हैं, कार्बन का इससे इससे क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो एक लिमिटेड कंटेंट से ज्यादा बढ़ रही है। तो उससे क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। देखो अगर पृथ्वी का टेम्परेचर अब बढ़ रहा है नेचुरल तरीके से, वो मेंटेन नहीं हो रहा, उसके पीछे आर्टिफिशियल हमारे जो व्हीकल्स है वो बहुत मायने रखते हैं। हमारे इंडस्ट्री है वो, उसका भी बहुत बड़ा रोल है हमें हमारे एरिया हमारा पोल्यूशन डैमेज करने के लिए। देखो सबसे एक कॉज होता है कि व्हाई अल्ट्रा वायलेट रेस के ऊपर अगर आप एक्सपोज होते हो, अभी समर के दिन में मई महीना चल रहा हो और आप बाहर घूमने गए तो टेम्परेचर बहुत होता है। टेम्परेचर बहुत होता है इसका मतलब ये होता है कि सूरज और पृथ्वी का जो डिस्टेंस है वो कम हुआ होता है, उसकी वजह से वहां का टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा होने के, रेज अगर ज्यादा आएंगे तो ज्यादा एनर्जी लाएंगे, ज्यादा एनर्जी लाएंगे कि वहां का टेम्परेचर बढ़ेगा। और सन हमारे स्किन के ऊपर पड़ने के बाद, मैंने अभी पहले भी आपको बताया, अगर रेस हमारे स्किन पे आते हैं तो उसमें मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है। मेलानिन नाम का एंजाइम बढ़ जाता है और मेलानिन की मात्रा ज्यादा बढ़ती है तो हमारी स्किन में ब्लैक कलर आने लगता है, ब्लैक पिगमेंटेशन होना शुरू होता है। ये क्या होता है, ये रेज इतना ही नहीं, मैंने अभी पहले ही बताया आपको, शरीर के अंदर जाने के बाद वो जेनेटिकल ढांचे को तोड़ मरोड़ कर रखती है, उसको डिस्टर्ब कर देती है। वो उतने में ही नहीं होता है, तो वो जो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होती है, जो कोलेजन बोला है, कोलेजन की प्रक्रिया को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। देखो हम स्कार्फ लगाते हैं या हम गॉगल लगा के जाते हैं, दिन भर हम बाहर खड़े होते हैं, उसके बाद जो पोर्शन गॉगल का होता है जहाँ रेज नहीं मिलते वहां पर स्किन अलग दिखाई देती है और पूरी बॉडी की स्किन, चेहरे की स्किन अलग दिखाई देती है। तो हमें क्या करना है, ये आर्टिफिशियल है, आप स्कार्फ लगाएंगे ये प्रोटेक्टिव नहीं है। आपकी स्किन इतनी हेल्दी करनी चाहिए, अगर हम इस सनलाइट में एक्सपोज भी होते हैं तब भी आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं होना चाहिए। अगर उस आप में ताकत है तो एक्सटर्नल फैक्टर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो अल्ट्रा यूवी लाइट एक कारण होता है स्किन डैमेज होने का। नेक्स्ट स्लाइड देखो। और स्किन कौन डैमेज करता है, अनहेल्दी डाइट। सबको इंस्टेंट चाहिए, अभी फ्राई किया हुआ चाहिए, हमारे खाने में अच्छा लगता है वो चाहिए। जब हम एक निवाला हमारे हाथ में लेते हैं और खाने की कोशिश करते हैं तब आप उसके बारे में सोचते हैं ये जो मैं मेरे शरीर में डाल रहा हूँ ये सच में हेल्दी है, इससे मेरी बॉडी को कुछ अच्छा होगा, बेनिफिट्स मिलेंगे, या अंदर जाके मेरे बॉडी को वो लॉस कर देगी, इसके बारे में हम कभी सोचते नहीं। हाँ, हम आप पैसे की बात होगी तो आप कहोगे कि नहीं नहीं ये बहुत महंगा है, लेकिन जिस जिस चीज पे आप पैसा लगा रहे हो, अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो, अगर चाइनीज फूड खाने जाते हो, उस वक्त आप पैसे की चिंता करते हो। अगर होटल में जाने के बाद भी 2,000 रुपए होता है, 3,000 रुपए रहता है, आप कट कट करके निकाल के उसे देते हो। लेकिन जिस होटल में आपने जो फूड लिया है, जो आपके बॉडी के अंदर गया है, सच में आपके बॉडी के लिए अच्छा है, पैसा तो आपके पास उस वक्त भी जाते हैं, लेकिन हम अभी हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि हम हेल्थ के ऊपर कितना खर्च करें। जिस दिन ये बात सबको समझ में आएगी, नहीं हमें प्रायोरिटी हेल्थ के ऊपर खर्च करनी पड़नी चाहिए। मैं अगर 10 रुपए कमाता हूँ तो उसमें से 50 पैसा मैं मेरे हेल्थ के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, मिनरल्स के ऊपर खर्च करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अगर हाँ यहाँ देखो आप, मैंने आपको एक बात बताई कि हमें हेल्दी फूड चाहिए। अब हेल्दी फूड किसे कहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, विटामिन हो, फैट्स हो, मिनरल्स हो। विटामिन में बात करें अच्छे स्किन के लिए तो विटामिन सी चाहिए, विटामिन B1, B2, B6 चाहिए, बायोटिन चाहिए। अगर हम सब लेना चाहते हैं तो हम कहां से लें? देखो हमारे रॉयल फिटनेस फैमिली क्या रही है, जो वर्ल्ड में बेस्ट है वो आपके हाथ में देने की कोशिश कर रही है। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज क्या है, उसे आपके यहाँ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
वर्ल्ड में सबसे बेस्ट डाइट क्या है, वो आपके लिए हम आपके हाथ में देने का काम कर रहे हैं। आपको मार्केट में ऑप्शंस भरपूर मिलेंगे, लेकिन ब्रांड लोगों का, ब्रांडेड का अंदाज ही अलग होता है। देखो, हम अपनी छोटी सी कार में जाएंगे, वही अगर हम मर्सिडीज बेंज में जाएंगे, डिस्टेंस वही कवर करेंगे, जो जाने का फीलिंग है वो अलग है। ठीक है, यहाँ ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ऊंचे लोग होते हैं, ऊंची पसंद होते हैं, हमेशा ब्रांडेड की ही सोचते हैं। देखो, अगर 72 एटम्स डाइट के लिए हमें चाहिए, हेल्थ अच्छा होने के लिए, अगर हम मार्केट में लेना चाहते हो, वो उतने पावरफुल है या उसकी प्रोडक्शन देखो, उनकी हाइजेनिक देखो, सब में अब वह लेस देन 10 मार्क देंगे 100 में से। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ आपकी स्किन अच्छी चाहिए, आपकी स्किन अच्छी होने के लिए आपको फाउंडेशन नहीं लगाना चाहिए, आपको कलर शेड नहीं लगाना चाहिए, आपको लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए, अगर सचमुच आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तो हमें रोज सुबह एक डाइट फूड चाहिए जो भरपूर विटामिन से भरा हो, मिनरल से भरा हो। देखो, ये जो है फॉर्मूला 1 शेक, इसमें 18 विटामिन एंड 7 मिनरल्स एट ए टाइम 3 स्पून में हम कंज्यूम करते हैं, 118 ग्राम। जरा सोचो, ये हमारे बॉडी में जाने के बाद सच में हमारे बॉडी को अच्छा बनाएगा या उसको डैमेज कर देगा, खराब कर देगा। उसके बाद मल्टीविटामिन टैबलेट होती है। अगर आपको अच्छा होना है, स्किन हेल्थ इंप्रूव करनी पड़ेगी, तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। और ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये हर एक की बॉडी अलग टाइप की होती है। अगर एक ही दवाई 10 आदमी को हम दे दे तो सभी को एक रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। यहाँ मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, रिजल्ट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर अलग व्यक्ति को हर अलग इसका रिजल्ट आता है। तो दिस इज नॉट मेडिसिन, दिस इज अ गुड बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट है, जो वर्ल्ड का नंबर 1 है। अगर आपके बारे में गूगल क्रोम हुआ तो उसके ऊपर सर्च करके देखो कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट कौन सा है। ये आपको बताने का मेरा इंटेंशन, ये आप ले ऐसा नहीं है, आपके लिए ऑप्शन है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं, ये हमें बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और सबसे स्किन खराब होने का कारण होता है डिहाइड्रेटेड स्किन। हाइड्रेशन का संबंध पानी से होता है। देखो, न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, अच्छा क्वालिटी का लेना होगा तो अच्छा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन ये जो पानी है, जो वाटर है, उसके लिए हमें पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, वो मुफ्त में मिलता है, कितना भी पी लो। देखो, जो चीज मुफ्त में आपके हाथ में आती है उसकी वैल्यू हमें नहीं होती। हम कितना भी बताएं एक वेलनेस कोच होने के नाते कि आपको पानी बहुत इंटेक करना है, ज्यादा पानी लेना भी हानिकारक होता है, कम पानी लेना भी हानिकारक होता है। हमें पर्याप्त मात्रा में पानी लेना चाहिए। उसका स्टैंडर्ड क्या है, 20 केजी वेट होगा आपका, 20 केजी वेट होगा तो 1 लीटर पानी अपने बॉडी में चाहिए। अगर मैं 100 किलो का होता हूं तो मुझे 5 लीटर पानी मेरी पूरी सिस्टम में से सर्कुलेट होना चाहिए। आपको ये बात पता है, हम पानी पीने के बाद वो पानी ब्लड में मिक्स होता है, ब्लड में मिक्स होने के बाद पूरी बॉडी में रोटेट होता है, वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करता है, वो सेल को हमारे हाइड्रेटेड रखता है, यानी कि उसमें पानी की मात्रा 90% सेल में पानी होता है। पानी अच्छा बॉडी में होगा तो सेल जिंदा रहेगी। जैसे पेड़ है, पेड़ अगर जिंदा होना चाहिए तो उसमें हम पानी डालते हैं। उसी तरह आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए आप, तो आपको पानी पीना ही होगा। अगर क्या होता है कि अगर आप पानी नहीं पीते तो हमारे स्किन के ऊपर रिंकल्स आना शुरू होता है, हमारे स्किन के ऊपर डलनेस आना शुरू होता है। बल्कि आप कुछ भी करें, कितना भी अच्छा खाएं, लेकिन पानी नहीं होगा तो उसके साइड इफेक्ट हमारे स्किन के ऊपर दिखाई देंगे, डिहाइड्रेशन दिखाई देगा। और हमारी आंख के नीचे जो ब्लैक सर्कल्स डार्क शुरू होने हुए होते हैं, उसे भी कारण कम पानी पीना भी हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। देखो, ये एक्ने ऐसे कहते हैं जो टीनेजर्स में और उसके बाद एडल्ट में भी देखने देते। ऐसा क्यों होता है?
ये जो गंदगी है ना, एपिडर्मिस लेयर में होती है और डर्मिस लेयर में होती है, हाइपोडर्मिस में लेयर में होती है, वो बॉडी क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो खराब कचरा है वो उसमें नहीं रखते, उसको बाहर फेंकना चाहते हैं। और जो बाहर फेंकते वक्त जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं स्किन के ऊपर से, वहां से ऊपर आने लगते हैं। ये गंदगी है, उसका गंदा दिखाई देगी, वो हमारे स्किन को इस तरह से खराब करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा क्या होता है, हमारी स्किन खराब होती है, अच्छी नहीं, उसका ये रीजन है। देखो, अगर हेल्दी स्किन है तो उनके आईज के नीचे डार्क सर्कल कभी भी नहीं आएंगे, और दिखने में बहुत सुंदर और अच्छा लगेगा। और जो इन्फेक्टेड स्किन है, अच्छी स्किन नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हुई स्किन है, तो वहां उसके नीचे डार्क सर्कल दिखाई देंगे। देखो, हम क्या करेंगे, ये जाने के लिए उसको मेकअप करेंगे, उसके ऊपर फाउंडेशन लगाएंगे, कलरफुल मैच करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको करना क्या है, स्किन अंदर से हेल्दी बनानी, ऊपर से नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। और एक सिम्टम होता है डिहाइड्रेशन का, अच्छी स्किन नहीं होने का, कम उम्र में उसके ऊपर झुर्रियां आने दिखानी पड़ती है, हमारे वहां रिंकल्स पड़ना शुरू होता है। उम्र होते हैं 38, 32, लेकिन उसी में हम आपको दिखने के बाद आप लगता है अरे शायद ये 50 का होगा, 60 का होगा। हमारी बॉडी कम पीरियड में मैच्योर होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन का इंटेक करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट एक सिम्टम होता है, देखो ये जो ड्राईपन दिख रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है, इलेस्टिन और कोलेजन की मात्रा कम हो गई है उसकी स्किन में से, और इलेस्टिन और कोलेजन कम होने के बजाय वहां वाटर इंटेक प्रॉपर न होने के कारण वो ड्राई होने लगते हैं, उनके ओठ, नोज के बाजू में, यहाँ वहां पूरा सा ऐसा स्किन डैमेज हो गए, खराब हो गई, निकल रही है, ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट। तो क्या होता है कि जनरली ये जो आदत है ड्रिंक लेना और सिगरेट का सेवन करना, ये भी हमारे स्किन के लिए हानिकारक होता है। जब ये स्किन सिगरेट लेते हो और आप अल्कोहलिक होते हो, ड्रिंक लेते हो, तो हमारे यहाँ जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन है, वो सिकुड़ने लगती है, और जो वो सिकुड़ने के बाद उसमें से ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और ब्लड फ्लो कम होने की वजह से हमारे हर पेशी को, हमारे हर सेल को ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलने लगती है। ब्लड हमारे सेल को ऑक्सीजन ही नहीं देता, बल्कि हमारे सेल को वो न्यूट्रिशन भी सप्लाई करता है जरिए ब्लड के। अगर आपका आदत बुरी है, अगर आप अल्कोहलिक हो, आप सिगरेट लेते हो, तो ये सिस्टम पूरे डैमेज कर देती है, और जो सिगरेट और अल्कोहल लेते हैं उन लोगों की स्किन कभी आपको अच्छी और फ्रेश नहीं दिखाई देंगी। नेक्स्ट देखो, और एक्सपेरिमेंट में ये भी नतीजे सामने है, जो लोग रिपीटेटिव फेस मूवमेंट करते हैं, रिपीटेटिव फेस मूवमेंट ऐसा बोले तो क्या होता है, उसे हम कपाळावर 24 तास आटे, काय जर झालं तर ते आट्या पडलेल्या असतात, म्हणजे कपाळावर 24 तास आटे है, रिपीटिवली वही फेस के ऊपर एक्शन होना हमारे स्किन को डैमेज करते हैं, वहां के सेल को डैमेज करते हैं, और एक उनको कुछ दिन बाद हम उन लोगों को देखेंगे तो हमेशा वो टेंस में दिखाई देंगे, अच्छे दिखाई, कुछ भी करे अच्छे नहीं दिखाई। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड लगाओ। और हेयर फॉल का बेसिक कंटेंट है कोलेजन, कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है। अगर कोलेजन की मात्रा कम हो जाए तो आपके बाल झड़ना शुरू होता है, आपके बाल खराब होने शुरू होते हैं। तो हाउ टू मेंटेन कोलेजन इन अवर बॉडी, इसके बाद में हम डिस्कस करें। कैन योर कॉस्मेटिक्स किल्स यू, जब बात हम बताएं ना, हम न्यूट्रिशन के ऊपर पैसा नहीं खर्च करना चाहते, लेकिन कॉस्मेटिक्स की अगर बात करें तो पूरा कपट खोल दिया जाए तो उसमें कॉस्मेटिक्स की हर एक चीज आपको दिखाई देगी। उसके ऊपर प्राइस कितना है हम नहीं देखते, जो हमें अच्छा नहीं है हम दिखना नहीं चाहते, हम होना चाहते हैं।
हमारा जो काम है, आपको दिखने के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं, आपको अच्छा होने के लिए लड़ रहे हैं। जब आप अच्छा अंदर से होगे तो ऊपर से दिखाई देने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, कैन योर कॉस्मेटिक स्किल्स यू, कभी ये बात आपने सोची है, जो मैं कॉस्मेटिक्स यूज कर रही हूँ, जो मैं कॉस्मेटिक्स ऊपर से लगा रही हूँ, क्या है मुझे किल करेगी? नेक्स्ट स्लाइड। देखो, टॉक्सिक ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स यू नीड टू अवॉइड। ये जो कॉस्मेटिक्स है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कॉस्मेटिक्स में टॉक्सिक है, बिल्कुल नहीं, लेकिन आप किस क्वालिटी का कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हो, आप किस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यूज करें, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको डैमेज करेगा या नहीं। लेकिन मैं एक बात कहूं, आप अंदर से अच्छे हो जाओ। ये एक्सटर्नल मार्केट में जो कॉस्मेटिक्स मिल रहे हैं उसके पीछे मत भागो। नेक्स्ट। देखो, कॉस्मेटिक्स में क्या होता है, सिंथेटिक कलर्स होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ठीक है। अभी मैंने स्लाइड में जो बताया है, वो जो दिखा रहा हूं आपको, अगर गौर से देखेंगे तो ये पूरा सिस्टम हमारे स्किन को डैमेज करता है, क्योंकि उसमें कौन कौन से केमिकल होते हैं, वो क्या करते हैं। देखो, फॉर्मेल्डिहाइड है ना, वो हमारे हेयर हेल्थ, हमारे नाखून को डैमेज करते हैं, खराब करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, वो हमारे स्किन को डैमेज करते हैं। तो अगर हम एक 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 बात यहाँ से गौर से देखें, तो टॉक्सिक ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स, हर कोई भी इंग्रेडिएंट्स आप उठा उठा के ले हाथ में लो मार्केट में से, और उसमें देखोगे तो ये जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए, उसमें से कौन सा ना कौन सा केमिकल जरूर उसमें होगा। और ये केमिकल आज आपकी स्किन अच्छा दिखाए लगने भी आगे जाके वो कैंसर तक लीड कर सकता है, कैंसर की स्किन कैंसर तक जा सकता है। तो मेरा ये हेल्थ टॉक का मेन उद्देश्य ये है कि आपको अच्छा क्या है और बुरा क्या है, आपको क्या करना है, ये बताने का मेरा मेन मोटो है। नेक्स्ट स्लाइड। देखो, जब मेकअप होता है तब आप अच्छा दिखते हो, लेकिन जब मेकअप उतर जाता है तो उसके साइड इफेक्ट दिखाई देने लगते हैं। स्किन का रेडीनेस बढ़ जाता है, रेडनेस बढ़ जाता है स्किन में, हमारे चीक के यहाँ, नोज के यहाँ, लिप्स के नीचे वो लाल रेड कलर की दिखाई देने लगती है। और वो बैड स्किन का एक वो बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा एग्जांपल है। नेक्स्ट। देखो, हम लिपस्टिक लगाते हैं अच्छा दिखने के लिए, शायद इस कॉल पे 95% जो महिलाएं हैं वो डेफिनेटली लिपस्टिक लगाती होगी। देखो, हम थोड़ी देर के लिए अच्छा लगने के लिए लिपस्टिक लगाते हैं, अगर यही लिपस्टिक हम बार बार लगाते हैं, अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, उसमें अच्छे इंग्रेडिएंट नहीं होंगे, अगर आप लगा रहे हैं तो कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद उसका साइड इफेक्ट आपके लिप्स के ऊपर होगा। जो खूबसूरती हमें भगवान ने दी है वो हमेशा के लिए निकल जाएगी। अब इस स्लाइड में देखो, लिपस्टिक लगाने के बाद वही चेहरा अच्छा दिखता है, लेकिन वो लिपस्टिक उतारने के बाद कैसा दिखता है, देखो। तो आज से ही ठान लेंगे, जो दिखावा है, जो अच्छा नहीं, उसके पीछे हम कभी नहीं भागेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। देखो, उसका साइड इफेक्ट और भी दिखाई दे रहा है। हमारे जो चिक्स होते हैं उसके ऊपर वो ब्लैकिश शेड आने शुरू होती है। जो सेलिब्रिटीज होते हैं, पूरा उनका लाइफ इस लाइट में और मेकअप में जाता है, लेकिन वो जो बूढ़े दिखते हैं, वो बूढ़े देखने के बाद उन्हें आप जाके देखो, उन्हें वो जो केमिकल्स यूज किए होते हैं, जो फाउंडेशन यूज किया होता है, जो मेकअप के सामान यूज किए होते हैं, पूरी लाइफ में उन्हें पैसा जरूर मिलता है, लेकिन उनको स्किन खराब हो जाते हैं। अगर एक 25-30 साल में एक हीरोइन बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसे हम 60 से 65 साल के बाद देखेंगे तो आप कह रहे इससे तो हम बहुत अच्छे हैं। ये डिफरेंस समझ लो। अब कैंसर बढ़ने का धोखा उन लोगों में बहुत होता है, क्योंकि वो ज्यादा लाइट को, आर्टिफिशियल लाइट के अंदर एक्सपोज होते हैं। दुनिया में जब कॉस्मेटिक्स है, बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक यूज करते हैं, तो आज से हम शपथ लेंगे कि जो कॉस्मेटिक के पीछे हम नहीं भागेंगे। नेक्स्ट।
देखो स्लाइड क्या आपको बताने की कोशिश कर रही है, ये जो आर्टिफिशियल चेहरा है ना, जो उन्होंने हाथ में लिया है, वही चेहरा अगर आर्टिफिशियल तरीके से हम मेंटेन करना चाहते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा। हमें ऐसा नहीं कर रहे, अंदरूनी खूबसूरती, अंदरूनी स्वास्थ्य हमें क्या चाहिए, उसके पीछे हमें भागना है। जो कि ये जो दिखावा हुआ चेहरा है वो हम पूरी तरह से हम कैसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। स्किन केयर, स्किन केयर में सबसे जरूरी क्या होता है, डियर को फॉलो करो, डियर्स को फॉलो करो। डियर्स को क्या, डी माने कि क्या होता है, डाइट, अच्छा डाइट लेना, अच्छा खाना, ड्रिंक वाटर। मैंने अभी बताया पानी का महत्व स्किन में कितना होता है। अच्छा क्वालिटी का अच्छा वाटर पर्याप्त मात्रा में आप बॉडी में ले। ईट ऑलवेज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, मैं अब सोच रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने आपने बताया मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी अगर मैं संतरा लेना चाहता हूँ लेकिन संतरे का सीजन नहीं है, कहाँ से संतरा लेना। विटामिन सी बहुत देता है। एक तो हमें वो स्टोर का वो लेना पड़ेगा कोल्ड स्टोरेज से, या नेचुरल सोर्स ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अप्लाई सनस्क्रीन बिफोर गोइंग स्लीपिंग आउट। अभी ये हमें जरूरत नहीं पड़ती, हायर टेम्परेचर एरिया होता है दुबई बोले तो, और अफगानिस्तान का कुछ एरिया है, वहाँ टेम्परेचर हमेशा हाई होता है, रेज होता है, तो उन लोगों को सनस्क्रीन लगानी भी पड़ती है। अगर सनस्क्रीन का बेटर रिजल्ट चाहिए होता है तो आप सोने से पहले लगाओ, उसका जो आर्टिफिशियल जो कुछ प्रोटीन होगा आपके बॉडी में जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ, आप इस आर्टिफिशियल तो ये जो स्लाइड है उसमें और डिस्कस किया है मैंने, डीएस का मतलब क्या होता है, आपको ये स्लाइड यस माने कि स्लीप, आपको साउंड स्लीप होनी चाहिए। साउंड स्लीप का मतलब होता है कि आपको 6 घंटे की नींद होनी चाहिए। अगर आप 10:30 को सो जाते हो, सुबह 5 बजे 4 बजे उठते हो, तो आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। नींद पूरी नहीं होती, इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी रिपेयरिंग के काम में लगी होती है। दिन भर जो हम काम करते हैं, वेयरिंग टेयरिंग होता है, सेल डैमेज होते हैं, उसको रिपेयर करने का, पार्ट अच्छा करने का, उसको फिनिशिंग करने का काम उस वक्त होता है। लेकिन हमारी बुरी आदत क्या होता है, हम रात को मोबाइल देखते हैं, बहुत देर तक देखते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे सोने के ऊपर होता है। सोने के लिए आवश्यक हार्मोन होता है जो हमारे ब्रेन सीक्रेट कर, वो नहीं करता। नींद अगर अच्छी नहीं होगी तो हमारी स्किन डेफिनेटली खराब हो जाएगी। नेक्स्ट, तो क्या है इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, वर्कआउट फॉर 1 आवर्स, 1 घंटे का अच्छा वर्कआउट करना चाहिए। अगर हम खुद करना चाहें तो 10 से 15 मिनट के ऊपर हम वर्कआउट नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर आप हमारे रॉयल फिटनेस फैमिली से जुड़ जाते हो, हमने आपके एक एक माइक्रो स्टडी किया है। देखो, हम जिम जाने के लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है और सब कुछ करना पड़ता है, और ये सब की बस की बात नहीं होती, क्योंकि अब वर्ल्ड फास्ट हो गया है। तो हमने क्या किया है, आपके लिए वर्कआउट कॉल शुरू किया है। सुबह 5 बजे 5:20 से शुरू होता है और 6:20 तक वो खत्म हो जाता है। 7:20 तक क्या होता है कि हमें पूरे दिन की मैनेजमेंट हम खुद करते हैं। हमारा कॉल 1 घंटे का होता है, लेकिन उसका 1 घंटे के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस 1 घंटे में, पहले 1 घंटे में आपको समझा दिया जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ठीक है 5 बजे से 6:20 तक, क्योंकि कुछ वुमेन्स होते हैं वो खुद जॉब पे होते हैं, उनको ये टाइम सूट नहीं होता। अगर वो जॉब पे भी नहीं होते तब भी उनके घर में जो फैमिली है उनके लिए किसी का टिफिन बनाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल में भेजना पड़ता है, तो उनको सुबह टाइम नहीं मिलता। ये बात हमने ध्यान में रखे हमारा सेकंड वर्कआउट कॉल भी शुरू किया है, जो शाम को होता है 6 बजे से 6 बजे से शुरू होता है, 1 घंटे में वो चलता है। आप सुबह नहीं ज्वाइन हो सकते तो आप शाम को ज्वाइन कर लो। 1 घंटे में आपको पूरा वर्कआउट किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया जो 7 लेयर है उसको पार करके फैट को बाहर भेजना है, हमारे शरीर में जमा हुए गंदगी को हमें बाहर फेंकना है। तो अंडर गाइडेंस एक्सपर्ट कोचेस आपको सिखाते हैं कि आपको वर्कआउट कैसा करना चाहिए। और अगर आप 1 आवर वर्कआउट में दे देते हो तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ और आपकी स्किन अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट, अच्छी स्किन के लिए क्या चाहिए,
अच्छी स्किन के लिए बैलेंस्ड फूड चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए, फैट होनी चाहिए, विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए। अगर हम ये सब खाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो मार्केट में जाके हमें ये सब खरीदना पड़ेगा। मेरे पास पैसा है, मेरे पास टाइम है, मैं मार्केट में जाके खरीद के लाऊंगा, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या? जो आप खरीद के ला रहे हैं वो रियली टॉक्सिक फ्री है, उसमें केमिकल का कोई रेसिड्यू नहीं है, आपको पता है? कुछ नहीं पता। आप वो लेके आते हैं और खा जाते हैं, अच्छे के लिए खाना चाहते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी में जाने के बाद पोल्यूशन की वजह से, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की वजह से पैदा किए होते हैं, वो हमारे शरीर के सच में हेल्दी होंगे क्या? अगर हमने सोचा भी, चलो कुछ भी हो जाए, मैं इतना भी जो स्लाइड में दिख रहा है ना, वो रोज सुबह खाऊंगा, खाने के बाद पूरी तरह ये पूरा मटेरियल आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर पाएगी क्या? जरा सोचो। इतना डाइजेस्ट करने के लिए हमारा इंटरनल मैकेनिज्म कितना स्ट्रांग होना चाहिए? हमारा है क्या उतना स्ट्रांग? अभी जब हमारा हेल्थ टॉक खत्म होगा तो इसके बारे में आप जरूर सोच लेना। देखो, हम अगर कुछ खाते हैं, कुछ लेते हैं, वो 100% हमारी बॉडी को नहीं मिलती। अगर खाने के बाद हमारे स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, अगर सो जाता है तो सो हमारे ब्लड से आके बॉडी को नहीं मिलता। वो कितना आप लेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितनी हेल्दी है। अगर वो हेल्दी नहीं है, पावरफुल नहीं है, तो पूरा एब्सॉर्ब नहीं करेगा। अब 100 लेते हैं और उसमें से 95% वेस्ट में जाता है, फिर 5% मिलता है, बल्कि आपकी जरूरत 100% की होती है, वो नहीं मिलती, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्लाइड। देखो, ये जो फॉर्मूला वन स्टेक है, मैंने अभी भी आपको बताया कि इसमें 18 विटामिन और 7 मिनरल्स का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि बॉडी के मेंटेनेंस के लिए डेली बेसिस पे चाहिए होता है, रोज चाहिए होता है। उसमें से कुछ भी कम होगा तभी आपकी बॉडी अच्छी रिएक्ट नहीं करेगी। अगर ये है, ये 30+ डॉक्टर्स ने बनाई है, 500+ लैब टेस्ट से पास होके आई है, उसके ऊपर हम शंका लेंगे कि अच्छा नहीं है। दैट इज फूड, दैट इज रिकमेंडेड एज ए फूड, वो फूड का लाइसेंस उसे मिला है, उसके ऊपर आप सवाल पैदा करेंगे कि ये नहीं लेना है, ऐसा होगा वैसा होगा। और मैं यहाँ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, रिजल्ट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आप लेते हो तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं होगा। आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करते हैं, उसको अच्छा करने के लिए आपने क्या प्रयास किए, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिजल्ट क्या देगी। लेकिन 3 स्पून आपकी पूरी जरूरत, इंस्टेंट का जमाना है ना, मार्केट में जाके रेस्टोरेंट में जाके हम चाइनीज फूड मंगाते हैं, कॉन्टिनेंटल फूड मंगाते हैं, ये खाते हैं वो खाते हैं, क्यों? इंस्टेंट की आदत लगी है ना। कभी इंस्टेंट हेल्थ के बारे में सोचा है? इंस्टेंट न्यूट्रिशन के बारे में सोचा है? इंस्टेंट मिनरल्स क्या चाहिए इसके बारे में सोचा है? नहीं सोचा ना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। और मल्टीविटामिन कॉम्प्लेक्स होता है, 20 विटामिन और मिनरल्स उसमें होते हैं, जो कि हमारे हेल्थ को अच्छा बनाएंगे। और फॉर्मूला 1 शेक लेने के बाद अगर विटामिन सपोर्टिव लेते हो, मल्टीविटामिन, तब आपकी तबीयत अच्छी होगी। नेक्स्ट स्लाइड। यही बात मैं आपको बताना चाहूँ, प्लीज ब्लैक की स्लाइड ले लो, बैक स्लाइड। यही आप यहाँ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ भी रिजल्ट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन 100 में से 90+ लोगों को अच्छा रिजल्ट आता है। इसका लाइव एग्जांपल हमारे सिस्टम में बहुत है, जो कि आपके साथ वर्कआउट होने के बाद रिएक्ट होते हैं। नेक्स्ट। तो पूरा ढांचा हम मुझे बताया कि स्किन का फाउंडेशन होता है कोलेजन नाम का प्रोटीन। तो मुझे अच्छा दिखने के लिए, स्किन के ऊपर ग्लो आने के लिए हमें कोलेजन लेना चाहिए। कोलेजन को सीमित मत रखो, कोलेजन सिर्फ स्किन को अच्छा नहीं करता, कोलेजन हमारे जॉइंट हेल्थ को अच्छा करता है, हमारे जॉइंट को इलास्टिसिटी प्रदान करने के लिए काम करता है। कोलेजन हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ बढ़ाने के काम करता है, कोलेजन हमारे बोन की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, मसल की पावर बढ़ाता है, हार्ट का हेल्थ अच्छा करता है, लिवर का फंक्शन प्रॉपर करता है।
तो जो कोलेजन जब भी आप लेना चाहते हो, तो कोलेजन अगर नेचुरल तरीके से हमारे बॉडी में पैदा नहीं होता, तो कोलेजन हमें सप्लीमेंट्री फूड के माध्यम से लेना पड़ेगा। और मैंने अभी बताया ऊंचे लोग मुझे पसंद, ब्रांड अच्छा होना चाहिए तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो देखो कोलेजन कहां से हमें मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो जो आइटम्स मैंने आपको स्लाइड में दिखाए हैं, जिसमें कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ लीफी वेजिटेबल्स हैं, कुछ में उसमें कुछ फिशेस है, मीट है, चिकन है, और साइट्रस कैटेगरी के फूड है, टमाटर है। जो ये 22 टाइप्स के जो आइटम है और उससे भी मोर, अगर आप ये आइटम डेली कंज्यूम करते हैं, देखो अब डेली कंज्यूम करते हो और इनटेक रहता है आपके बॉडी में, तो इससे कुछ पॉसिबिलिटी होती है कि आपको कोलेजन अच्छा मिले, कोलेजन की मात्रा पर्याप्त मिले। लेकिन ये सब 12 आइटम खाने के बाद हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम कितनी स्ट्रांग है जो आप सब कर सके। आप 100 लेना चाहते हो, उसमें से सिर्फ 5% आपको मिलेगा, जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करेगा। नेक्स्ट। अभी यहाँ कंपैरेटिवली मैंने आपको देखा है कि अगर आप स्किन को सचमुच प्यार करते हो, आपको लगता है आपकी स्किन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आपको दोनों में से एक चॉइस करना पड़ेगा। आपको नेचुरल सोर्सेस से मिलाना पड़ेगा। अगर इंस्टेंट के जमाने में आप जीना चाहते हो, आपको ब्रांडेड चाहिए, अच्छा चाहिए, तो आपके लिए अल्टरनेटिव पर्याय हमारे पास है, वो स्किन बूस्टर। जिन लोगों ने इसकी मात्रा ली है प्रॉपर अंडर गाइडेंस, उनके रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। आप खुद के आंखों पर विश्वास नहीं करेंगे, इतने बेटर रिजल्ट हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में स्किन बूस्टर की वजह से पाए हुए थे। स्किन बूस्टर, नेक्स्ट स्लाइड। क्या है स्किन बूस्टर? देखो स्किन बूस्टर में कोलेजन और विटामिन का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हम आपको दुनिया में जो कुछ बेस्ट है वो आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। देखो हम सिर्फ कोलेजन देंगे और आपके बॉडी में विटामिन सी नहीं होगा, B2 नहीं होगा, B3, B6, बायोटिन नहीं होगा, तो कोलेजन अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। एक वन ऑफ द प्रोटीन टाइप अच्छा परफॉर्म करने के लिए उसका जो पुशअप करने का काम वो विटामिन करते हैं, इसलिए विटामिन हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर देखो सिर्फ कोलेजन दिया होता तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिले। इसके ऊपर साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और उन्हें ये बात पता चली है, अगर कोलेजन का रिजल्ट हमें बेस्ट और बेटर चाहिए तो उसके साथ हमें विटामिन सी चाहिए, B2 चाहिए, B3, B6 और बायोटिन चाहिए। यही कॉम्बिनेशन करके हमने ये स्किन बूस्टर बनाया है, वो हलाल सर्टिफाइड है। अब हलाल सर्टिफाइड क्या होता है, आप गूगल पे जाके सर्च करें तब उसको आपको पता चलेगा कि ये सर्टिफिकेशन देता है, तो इसमें आंखें बंद करके विश्वास करना चाहिए। ये स्किन बूस्टर सिर्फ आपके स्किन के लिए नहीं, बल्कि आपके पहले में जिस स्लाइड में आपको बताया, हार्ट के लिए, लिवर के लिए, बोन हेल्थ के लिए, सब के लिए बहुत जरूरी होता है। जो इसको सीमित करके रखा है ना स्किन बूस्टर, अभी देखो वो जो लेडीज है, महिला है, वो स्किन बूस्टर पे ऑर्डर करे नहीं। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, हर एक को इसकी जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, मैंने आपको शुरू से बताया कि क्या होना चाहिए, वो स्किन कलर क्या होता है, उसके बाद स्किन का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्किन को कौन खराब करता है, स्किन को खराब नहीं करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आपको सब बताया। अब बारी आती है, ठीक है वो अभी बताया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो ये हमारे फैमिली मेंबर है, ऑर्गेनाइजेशन में ये वर्कआउट करते हैं, पूरा गाइडेंस लेके अपनी दिनचर्या चलाते हैं, डेली रूटीन सेटअप क्या है। दिस इज नॉट वन ऑफ द सेलिब्रिटी। बैक स्लाइड ले लो, बैक की स्लाइड ले लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके। एक आम बैक स्लाइड ले लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। स्टॉप करो, आगे मत ले दो सर। ये जो
स्किन के ऊपर का जो ग्लोइनेस है और स्किन ट्रांसफर कैसे विदाउट मेकअप 24 आवर अगर आप अच्छा दिखना चाहते हो, बेस्ट दिखना चाहते हो, तो मैंने अभी जो पूरे पॉइंट्स बताए वो आपको फॉलो करने होंगे। और ये जो मैडम है उनका रिजल्ट देखो, पहले आप कैसे थे अब वो कैसे दिख रही है। इतना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसका नतीजा ये स्किन बूस्टर है। उनका फॉर्मूला वन है, उनका प्रोटीन शेक है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लगा। देखो ये जो मैडम है उनका 102 kg वेट था। उनकी स्किन को कंपेयर करके देखो, उनका एज अभी उस वक्त लग रहा था कि ये 75 ईयर के, मशीन ने बताया था उनका एज 75 ईयर। उनकी स्किन का टोन देखो, उनकी बॉडी पोस्चर देखो। वही अगर प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर न्यूट्रिशन के बाद, बॉडी ट्रांसफर होने के बाद, आइडियल होने के बाद आपका वजन कम नहीं होता, सबक्यूटेनियस लेयर की फैट निकल जाती है, गंदगी निकल जाती है, उससे आपके चेहरे में ग्लो आना शुरू होता है। वो अच्छा दिखाई देने लगता है, फ्रेश दिखाई देने लगता है, ग्लॉसीनेस उसके ऊपर आता है। उसको देखने के बाद आपको लगता है अरे क्या पर्सनैलिटी लग रही है। ठीक है, अगर अगर और एक मैं बात आपको बताना देना चाहता हूँ, यहाँ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, रिजल्ट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपकी बॉडी रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, आपका दिया हुआ शेड्यूल आप कैसा फॉलो कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छे हो गए या नहीं हो गए। लेकिन अगर पूरे दिल से अंदर के आत्मा को अगर पुकार के हम करें, नहीं वेलनेस को जो बता रहे हम 100% फॉलो करेंगे, तो मैं आपको इसकी गारंटी दे देता हूँ कि आपकी हेल्थ बेटर होगी, आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट स्लाइड। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। स्किन एक टॉपिक था, स्किन का टॉपिक सिर्फ दिखने के इतना ही सीमित नहीं है। स्किन हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है। स्किन हमें बाहर की आपदा से बचाती है, हमें अच्छा लुक देती है। तो इस माध्यम के, इस डाइस के माध्यम से मैं आपसे अपील करूंगा, आप खुद ज्वाइन हुए हो तो आपके नजदीक के जो रिश्तेदार हैं उन्हें भी आप इस फैमिली के बारे में बताओ। अब मेरी हेल्थ अच्छी हुई है, मेरे पास में जो कुछ भी आएगा वो सबकी हेल्थ अच्छी होगी, हमें खुशहाल और हैप्पी लाइफ जिएंगे। ऐसा आज इस हेल्थ टॉक के माध्यम से मैं आपसे अपील करूंगा। और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, स्किन के बारे में आपके साथ डिस्कस करके। और जो अभी हमारी फैमिली है, ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे जो चांस दिया कि मैं आपसे इंटरेक्ट करूं, तो उनके लिए, उसके लिए सब ऑर्गेनाइजेशन को मैं दिल से थैंक्स और देना चाहता हूं। और उसके बाद हमारे जो रिजल्ट्स हैं, जिन्होंने ये सब किया है, उनके जो अच्छे रिजल्ट आए हैं, उन्हें हम अपील करेंगे कि आप हमारे जो फैमिली मेंबर है, आपको बताओ कि आपको कैसा लगा, आप कैसा महसूस कर रहे हो। यस रागिनी मैडम, कंटिन्यू। यस, जबरदस्त कोच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया नॉलेज आपने दिया स्किन रिसर्च, स्किन के बारे में बहुत ही बढ़िया लोगों को जानकारी दे दी, डीप में नॉलेज दिया। और मेरे ख्याल से समझ में आया होगा नए लोगों को, और ये अपने पूरे फैमिली को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि स्किन कैसे हम हमारी स्किन बहुत अच्छी तरह से कैसे उसका ख्याल रख सकते हैं, और एक यंग अच्छी तरह से हम लोग इसका जानकारी सर ने दिया। इसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और थैंक यू सो मच सर। उदय भोसले सर, आप कॉल को वाइंड अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। यस यस, खूप जबरदस्त आजचा हेल्थ टॉक सचिन अमृतसागर सरांचा। तर चॅट बॉक्स हा खचाखच भरायला लागलेला आहे मेसेज कमेंट बॉक्सना। तर नक्कीच आजच्या हेल्थ टॉक मधून जे काही संदेश मिळालेले सगळ्यांच्या पर्यंत, मला तर वाटत नाही, तर माझ्या मनात विचार आला, तसंच प्रत्येकाच्या मनात विचार आला, लेडीज मध्ये किंवा जेंट्स मध्ये,
की कुठलंही जे काही कॉस्मेटिक किंवा हे तुम्ही वापरणार नाही. एकाचा मेसेज होता एका लेडीजचा की आजपासून लिपस्टिक बंद. म्हणजे हा ड्रास्टिक चेंज हा मेसेजद्वारे नक्कीच त्या लेडीज 100% ती वापरणार नाही याचं मी गॅरंटी देतो. तर अशा पद्धतीने हा चेंज होणार आहे. तर खूप छान माहिती दिली. तर सुरुवातीपासून अगदी आजचा वर्कआउट पासून अश्विनी बसवे मॅडम त्यांना खूप छान वर्कआउट घेतला. त्यांना आजचं चेअरिंग जे आहे ते सुजय कुसळकर सर त्यांना खूप छान असं चेअरिंग केलं. त्यानंतर आजचं जे इंट्रोडक्शनचा पार्ट होता रागिनी सुतार मॅडम यांना खूप छान असं इंट्रोडक्शन जे आपले गेस्ट होते त्यांचं घेतलं. त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं आजचं जे सेशन आहे स्किन हेल्थ वरती खूप जबरदस्त असं सेशन. तर अशी माहिती ही आपल्या या हेल्थ टॉकद्वारे सगळ्यांना मिळत असते. तर सर्वांना म्हणजे आज परिपूर्ण झाले असतील स्किनच्या बाबतीमध्ये. प्रत्येक जण या कॉलवरचा जवळपास 300-350 पार्टिसिपंट होते. ते आज स्किन हेल्थ बाबत परिपूर्ण झाले असतील नॉलेजमध्ये. आणि 100% ते उद्यापासून मला वाटत नाही ते प्रत्येक जण आतून सुंदर दिसण्यासाठी काय करावं लागेल हे नक्कीच आपल्या कोचला विचारतील. आणि कोच त्यांना 100% गायडन्स करणार आहे ते कशा पद्धतीनं फॉलो करायचं ते. तर खूप छान असं सेशन झालं सर. खूप खूप धन्यवाद. असंच हेल्थ टॉक किंवा असंच नॉलेज तुमच्या इतरांपर्यंत देत चला सर. खूप छान. आणि या ठिकाणी आजचं सेशन आपण एंड करत आहोत. आणि उद्या भेटूया नव्या एनर्जीसह. तोपर्यंत सर्वांना हॅव अ नाईस डे. येस येस आपण आजचं सेशन या ठिकाणी वाइंड अप करू.